हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, आपके साथ उनका जो कनेक्शन है उसको लेकर, क्या चाहते हैं वो आपसे और आपके साथ जो कनेक्शन है उस सब से एज अ रिज़ल्ट, एज एन आउटकम। सो वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। साथ में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे इस रीडिंग में और साथ में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और बिफोर आई डाइव इनटू द रीड, लेट मी रिमाइंड यू कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो बाकी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ वो भी चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की राइट नाउ, आपके साथ जो कनेक्शन है उस सब को लेकर और आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या चलता है उनके दिमाग में, क्या है उनकी इंटेंशंस, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या डिज़ायर करते हैं। लेट्स बिगिन। वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड जो कि है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका जो पर्सन है, जो भी स्पेसिफिक समवन है जिससे आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो, इट सीम्स लाइक कि इस पर्सन के बहुत ज़्यादा गोल्स हैं, इसको पूरी दुनिया चाहिए। इट्स मोर लाइक दैट। जैसे आप हो, अगर हम आपकी बात करें तो शायद आपकी एक डिज़ायर बहुत लिमिटेड है। आपको शायद ये पर्सन चाहिए, आपको हैप्पी लाइफ चाहिए इस इंसान के साथ, दैट्स ऑल। आपकी ज़िंदगी शायद इस इंसान के अराउंड जो है वो घूमती है, एंड दैट्स ऑल यू नीड, दैट्स ऑल यू वांट। अगर हम इस पर्सन की बात करें तो उसको पूरी दुनिया चाहिए। इसको चाहिए कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकता है, गोल ओरिएंटेड हो सकता है आपका पर्सन, चाहे लड़का है या लड़की। मुझे लगता है कि दे हैव बिगर प्लान्स फॉर देमसेल्फ। सो इस सिचुएशन में अगर हम सोचें कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं या इस कनेक्शन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इट्स लाइक एक चीज़ तो कंफर्म है यहाँ पर, जहाँ पर आपकी बात आती है तो आप इसकी पूरी दुनिया नहीं हो। आपके लिए शायद ये पूरी दुनिया हो सकता है, लेकिन आप इसके लिए इसकी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हो। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन आपको प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर देगा या पर्सन आपके लिए वो सब करेगा जो आप इसके लिए करते आए हो, तो राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। क्योंकि ये आपको यू आर वन ऑफ देम जो इसको चाहिए, वन ऑफ दोज थिंग्स, वन ऑफ दोज पीपल जो इसको अपनी सराउंडिंग्स में चाहिए। बट एट द सेम टाइम आप इसका प्राइम या अल्टीमेट डिज़ायर नहीं हो, एटलीस्ट फॉर नाउ। चाहे आप बहुत सालों से साथ हो, चाहे रिसेंटली साथ आए हो, यू आर अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन आप पूरा वो इसका गोल या पूरी पूरी दुनिया के जैसे अगर मैं देखूं, शायद जैसे आप इस इंसान को देखते हो शायद वैसा इसके लिए नहीं है। सो बेसिकली यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। आप शायद रेडी प्रिपेयर्ड फील करते हो टू परसू योर लव लाइफ। ये पर्सन आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, लव लाइफ को लेकर, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स बेसिकली इस इंसान के लिए जो इसे चाहिए फ्यूचर में देखे तो इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। ज़ाहिर है हर किसी को चाहिए होगा कि लाइफ पार्टनर हो, शादी हो एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन करंट सिचुएशन में आप इसका वन ऑफ दोज डिज़ायर्स हो, लेकिन अल्टीमेट डिज़ायर नहीं हो फॉर नाउ। सो डेफिनेटली अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो तो डिसअपॉइंट खुद को करोगे, क्योंकि ये इंसान शायद स्लोली लेकर चलना चाहता है, चाहे जितना मर्जी ओल्ड कनेक्शन क्यों नहीं है आपका। दैट्स व्हाट दे वांट। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोल्स। अच्छा, जहाँ पे हम बात करते हैं द वर्ल्ड की, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा फॉरेन रिलेटेड गोल्स भी हैं जो कि शायद स्टक हुए हुए हैं, जहाँ पे या तो वो ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर वो बाहर कहीं जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर मनी मैटर्स हो सकते हैं जिनको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, और वो अगेन ट्रैवल से कनेक्टेड हो सकते हैं। इट डजेंट हैव टू बी इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, विद इन द सिटी भी हो सकता है, जो कि दूर हो, शायद 1 घंटे से ज़्यादा की ड्राइव पे हो। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे गोल्स हैं जो कि दूरी से कनेक्टेड हैं। नाउ अगर हम उन दूरी की बात करें तो उसमें डिस्टेंस वाली दूरी भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि अनअचीवेबल गोल्स भी हो सकते हैं जो कि वो चाहते हैं कि वो अचीव करें, एंड देन उसके बाद वो अपनी लव लाइफ की तरफ आएँ। तो समहाउ मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक इसलिए हैं क्योंकि आपकी लव लाइफ स्टक है इस इंसान के साथ। जो आप डिज़ायर करते हो वो ये इंसान फ़िलहाल आपको देने के लिए तैयार नहीं है, और जो आप जो करंट सिचुएशन है उसमें आपके लिए मुश्किल होता है इस इंसान के साथ रहना, चाहे वो फैमिली प्रेशर की वजह से है, चाहे वो और रीजंस है, लेकिन समहाउ आपको लगता है कि कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा। और आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो वो आपको लेकर इतने कंसर्न नहीं है फॉर नाउ एटलीस्ट। तो कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि आपको लेकर पर्सन ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको अंडरस्टैंड करो, आप उसकी सर्कमस्टांसिस को, उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे सिनेरियो में वो चाहता ये है आपका पर्सन कि आप उसको अंडरस्टैंड करो और स्ट्रांगली उसके साथ दो, और इस सिचुएशन में कंप्लेन नहीं करो। दैट्स व्हाट दे इंटेंट, दैट्स व्हाट दे वांट राइट नाउ। आपसे इससे बढ़कर उसको फ़िलहाल और कुछ नहीं चाहिए, उसको कमिटमेंट नहीं चाहिए, उसको शादी नहीं चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि उसको वो पर्सन वुड बी फाइन इफ़ यू आर स्लीपिंग विद अदर पीपल, या फिर अगर आप किसी और को भी डेट करो, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन आपको फ़िलहाल और देने को उसके पास कुछ नहीं है, बजाय इसके कि वो सिर्फ आपको होप दे सके कि वेट करो, बी पेशेंट विद मी एंड दैट्स इट। सो इससे ज़्यादा फ़िलहाल वो आपको देने के लिए कुछ भी रेडी नहीं है। इनडायरेक्ट वी डू हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मुझे लगता है कि फ्यूचर आप फ्यूचर के प्लान्स का हिस्सा हो, बट आप उसका फ्यूचर नहीं हो। दैट्स हाउ इट इज़। सो लेट्स सी कि करंट सिचुएशन में आपको किस तरह से डील करने की ज़रूरत है। करंट सिचुएशन में आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस गिवन सिचुएशन में, इस कनेक्शन में रहते हुए या ना रहते हुए। व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू डू। कम्युनिकेशन इज़ द की। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद वेट कर रहे हैं और ओपनली कम्युनिकेट नहीं कर रहे कि आपको क्या चाहिए और पर्सन क्या रेडी है देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ओपनली कम्युनिकेट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। चाहे वो हाँ आता है या ना आता है, एटलीस्ट यू विल नो कि आपके लिए क्या करना बेहतर है। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस होप में शायद रह जाएंगे कि वन डे दे आर गोइंग टू ओपन अप, और हो सकता है कि आप काफ़ी सारे अच्छे प्रपोजल्स, अच्छे पीपल जो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, निगलेक्ट कर रहे हो फॉर दिस पर्सन। सो कम्युनिकेशन इज़ द की। कहीं ना कहीं आप अगर कुछ ऐसा चूज़ करते हो जो कि आपकी लव लाइफ को आगे लेकर जाए, तो कुछ लोगों में डेफिनेटली वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोग जेमिनी हो सकते हैं या फिर जेमिनी को डील कर रहे हो सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक विद इन कि आपको राइट नाउ अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। क्योंकि जहाँ पे आपको पता होगा कि व्हाट यू वांट और व्हाट यू डिज़ायर, आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी। सो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ अंडरस्टैंड करना कि ओपनली टॉक करो विद योर पर्सन कि वो क्या देने के लिए रेडी है, क्या वो कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है, नहीं चाहता है, उसको कितना टाइम चाहिए, कितना और वक्त उसको चाहिए टू फिगर आउट थिंग्स फॉर देमसेल्फ। अगर वो आपको कोई क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं देता तो प्रॉब्ली यू वुड नीड टू मूव ऑन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भी वेट कराने के चक्कर में है, ये आपको कमिटमेंट देने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कैंसर हो या फिर कैंसर को डील कर रहे हो। अच्छा, मुझे लगता है अगेन, जैसे अगर हम देखें कि जो करंट सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, उसमें आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपने लिए लेकर बुरा फील करना शुरू हो चुके होंगे, सोचते होंगे कि शायद मुझ में कोई कमी थी, शायद मेरे प्यार में कुछ वो था जो पर्सन ने कभी गिवन नहीं किया, शायद आई एम नॉट वर्दी ऑफ दैम। लेकिन सम हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो पर्सन है जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, इसके पर्सनल इश्यूज़ हैं, इसके पर्सनल डिज़ायर्स हैं, इसके पर्सनल मैटर्स हैं जिसके ऊपर ये फोकस्ड है राइट नाउ। सो अलाउ दैट पर्सन टू रिजॉल्व देयर ओन इश्यूज़, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने इश्यूज़ रिजॉल्व करें और तब आपके पास आएँ। सो अगर आप पेशेंट रह सकते हो, अगर आप वेट करना चाहते हो तो डू दैट। अगर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ रुकी हुई है और आप स्टक फील करते हो अपने आप को, बैड फील करते हो अपनी लव लाइफ को देखकर, तो इट्स टाइम टू फॉर यू टू मूव ऑन। होल्ड योर विजन। अच्छा, मेजॉरिटी लोग जो कि स्टिक अराउंड करना चाहते हैं, उनको तरीका पता होना चाहिए स्टिक अराउंड करने का। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, टॉक्सिक फील कर रहे हो, अनहैप्पी फील कर रहे हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, एनवियस फील करते हो दूसरे लोगों को देखकर, तो देन इट्स टाइम कि आपकी सोल इज़ नॉट हैप्पी बीइंग ऑन द वेटिंग साइड। अगर आप सरेंडर कर चुके हो, अगर आप रेडी हो टू थिंक पॉजिटिव, टू एक्सपेक्ट समथिंग मैजिकल कमिंग फ्रॉम देम, तो देन आपके लिए चीज़ें जल्दी आगे बढ़ सकती हैं। सो एज यू वेट, वाइल यू वेट, आप किस तरह से पूरी सिनेरियो को डील करते हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कोशिश करो कि अगर आप रुकते हो इस कनेक्शन में, और अगर आप चूज़ करते हो कि आपको ये पर्सन चाहिए तब भी, और अगर आप चूज़ करते हो कि आपको मूव ऑन करना है तब भी, यू हैव टू स्टिक टू योर डिसीजन। ऑन द अदर हैंड, यू हैव नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी हो सकता है, अभी तक डिवाइन की तरफ से कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। इस कार्ड के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो मूव ऑन करना चूज़ करेंगे। स्पेशली अगर आपका पर्सन आपको ज़्यादा वेटिंग टाइम बताता है, तो प्रॉबेबली आपके लिए शायद इतना वेट करना शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं हो, चाहे वो फैमिली की वजह से है, चाहे वो अदर सर्कमस्टांसिस की वजह से है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आप रेडी टू वेट हो तो स्टिक अराउंड। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, देन प्रॉबेबली दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए। सो अल्फ़ाबेट्स में है Q, K, G, X, R, F और V।
आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। सक्सेस है उन लोगों के लिए जो रेडी है टू वेट, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रपोजल के साथ या फिर किसी हैप्पी सरप्राइज़ के साथ तब आएगा जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे, या तो जब आप सरेंडर कर चुके होगे। बहुत ही स्लो एनर्जी है, बट देयर इज़ लक कमिंग विद इट। सो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अगर आप चूज़ करते हो कि यू वांट टू वेट फॉर देम, तो मुझे लगता है कि आपके लिए डेफिनेटली अंदर इसमें सक्सेस है आगे आपके लिए लव लाइफ में। मुझे लगता है कि आप में से आप या आपका पर्सन बहुत ज़्यादा रात को जागने वाला है, और एक दूसरे के बारे में सोचना वो दोनों की तरफ से भी हो सकता है और एक पर्सन की तरफ से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको और आपके पर्सन की तरफ अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि पर्सन कुछ गिवन नहीं कर सकता, तो वो शायद ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना भी नहीं चाहता गिवन सर्कमस्टांसेस में। सो स्लो मूविंग एनर्जीज हैं, लेकिन मुझे लगता है द वर्स्ट पार्ट जो था आपकी कनेक्शन का या लव लाइफ का इस इंसान के साथ, वो ख़त्म हो चुका है। अब आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, या तो आप मैच्योर हो गए हो, या फिर आपने इतने साइकिल्स गुजार लिए हैं इस इंसान के साथ कि नाउ यू आर लर्निंग कि आपको क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं इट्स यू वर्सेस यू एंड देम वर्सेस देम, और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल, और चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशनल हैं राइट नाउ, और काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, काफ़ी कुछ बदलेगा भी। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें आपकी लव लाइफ स्टक है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैवल इन्वॉल्व है बीच में, और हो सकता है कि आपका पर्सन किसी तरह की इमिग्रेशन या इस तरह के सिनेरियो के लिए इंतज़ार कर रहा है, लेकिन चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं उसके लिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे लगता है कि वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, और आपका पर्सन आपको कंसिडर करेगा। आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, चाहे आप एक्नॉलेज करते हो या आपका पर्सन एक्नॉलेज करता है इस चीज़ को या नहीं, लेकिन येस देयर हैज़ बीन एडिक्शन टू इट। सो चाहे अभी एडिक्शन है या फील होती है या नहीं होती है, इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, और ये रीज़न भी हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे पुल अवे करता है, क्योंकि उसको लगता है जितना ज़्यादा वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा उसके लिए डिटैच रहना या कमिटमेंट ना करना मुश्किल रहेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।